आज का इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना गूगल खोल के रखा है। और मैं जब जब भी कोई ऐसी चीज़ नोटिस करता हूँ जो कि हमारे यूजर्स के, हमारे सब्सक्राइबर के और जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके काम आए, तो मैं आपको बताते रहता हूँ। भले ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दूँ, लेकिन बताते रहता हूँ। यहाँ पे आज भी मैंने एक चीज़ ऐसी पकड़ी है, नोटिस की है, जिससे आपको ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके ब्लॉग डिस्कवर में रैंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करता हूँ चीज़ों को और वो चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्कवर का जो फीचर है, जो कि गूगल के नीचे आता है। जब भी आप गूगल क्रोम खोलेंगे या फिर गूगल के एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो इस तरह से कुछ डिस्कवर के ऑप्शन आएंगे, डिस्कवर के पोस्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख सकते हैं कि जो है रिलेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं। मान लीजिए कि आज आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हैं और कल उसी से रिलेटेड पोस्ट आपको देखने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो है आजकल देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों से संबंधित चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग है जिस पर मैं किसानों से संबंधित चीज़ें बनाता हूँ। तो उससे संबंधित चीज़ें मैं गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है जो कि मैंने काफ़ी बार की है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके पोस्ट डिस्कवर में आने लगेंगे। ठीक है, क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों पोस्ट ऊपर ही आपको दिख रहे होंगे। जैसे टमाटर के कचड़े से बन रहा जूता, यहाँ पे बाज़ार में इस फसल की कीमत ज़बरदस्त डिमांड, यहाँ पे तारबंदी के लिए 40,000 रुपये दे रही सरकार। तो यहाँ पे पूरा खेती किसानी से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, पूरी फार्मिंग की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अब खेती की ज़मीन पर बनना घर मुश्किल, तो ये सब चीज़ें रिलेटिव चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर रहा था, इन्हीं पे रिसर्च कर रहा था। अब हमको इस चीज़ से सीखने के लिए ये मिला कि अगर हम अपने यूजर्स को, जो भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे साइट पे विजिट कर रहे हैं, जो भी लोग, अगर हम उनको ऐसी जानकारी परोसें जो वो चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा उनका अट्रैक्शन मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पोस्ट ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, मान लीजिए आपने आपने ही ये पोस्ट लिखा कि सरकार तारबंदी के लिए 40,000 रुपये दे रही है। अब आपका ये पोस्ट वायरल हो रहा है, वायरल यानी कि डेली अगर 100 व्यू भी आ रहे हैं इस पर, तो आपको इसी से रिलेटेड ही लिखना है। तब आपका डिस्कवर में जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि जब भी आप इसमें जाएँ, तो एक जो सेमरस या फिर कोई भी एचरेफ होता है, जो भी एसईओ टूल होता है, तो उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस पोस्ट में कौन-कौन से कीवर्ड हमारे रैंक कर रहे हैं। तो वो भी हमने आपको यूज़ करना बताया है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो हमने कई वीडियो ऐसे बनाए हैं कि आपको कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है। तो आप उसी एप्लीकेशन में ये भी रिसर्च कर सकते हैं कि हमारे कौन से पोस्ट में कौन-कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। तो हम उन कीवर्ड पर लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव ही कीवर्ड ही होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा किसी दिन। फ़िलहाल अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, तो आप ये चीज़ यूज ज़रूर करिए। नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट करिए कि हमें पूरा वीडियो बना के दीजिए, प्रैक्टिकल करके दीजिए। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ज़रूरत है, कितने लोगों को नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आपको रिलेटिव पोस्ट लिखना है। अब रिलेटिव पोस्ट लिखने से ये होगा कि आपका एक पोस्ट आराम से जैसे रैंक कर रहा है, तो पहला फ़ायदा ये है उसमें कि आप उसी पोस्ट में रीड मोर करके एक कॉलम बना सकते हैं या बटन बना सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी पोस्ट हो, इंग्लिश पोस्ट हो। इंग्लिश में तो और आसानी होती है। इंटरलिंकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब उसके अलावा गूगल भी यही प्रेफर करता है कि लोगों को रिलेटिव कंटेंट परोसता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा अभी कुछ दिन से ये खेती किसानी वाली चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, एक वेबसाइट बनाना है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मुझे गूगल यही दिखा रहा है।
तो सोचिए कि आपका पोस्ट जो है, जो देख रहा होगा, उसको भी तो ऐसे ही कंटेंट की ज़रूरत है जो वो देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने मनी मेकिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग का कोई पोस्ट लिखा, तो आपके यूजर्स और भी ऐसे पोस्ट देखना चाहेंगे जो कि मनी मेकिंग से रिलेटेड हो, तो आप अपने ही आर्टिकल में रीड मोर करके लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है यूजर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो उनके पास एक पुश नोटिफिकेशन जाता है जो कि वेब पुशर से आप लगा सकते हैं। उससे भी आपको रिलेटिव मतलब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उससे भी अट्रैक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, अपने विजिटर बढ़ा सकते हैं, अपने व्यू बढ़ा सकते हैं, और इससे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।